बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HVAC जो जिनके हीटिंग एंड कूलिंग जो हमारा सिस्टम होता है उसकी ड्राइंग के बारे में कि उसकी ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। जी दोस्तों, इस ड्राइंग को सबसे पहले रीड करने के लिए आपको पता होना चाहिए इसके सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आपके पास कोई भी सिंगल लाइन ड्राइंग हो, कोई भी सिस्टमेटिक ड्राइंग हो, आपको उसके सिंबल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो इस ड्राइंग में भी कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जैसे एयर सर्किट ब्रेकर है जिसे कहते हैं ACB, एयर सर्किट ब्रेकर के सिंबल ये आपके सामने मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। ये वाला हमारे पास एयर सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। उसके बाद आपके पास मोड के सर्किट ब्रेकर है MCCB, जिसे भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपके सामने मौजूद है। जी दोस्तों, उसके बाद आपके पास आ जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का सिंबल। जी तो सबको पता है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का सिंबल कैसा होता है। ये आपके सामने मौजूद है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का सिंबल। जी दोस्तों, इसके बाद आपके पास मौजूद आ जाता है डिस्कनेक्टर का सिंबल ये है। और इस तरह से के तमाम सिंबल्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओवरलोड रिले, चेंज ओवर, NC पॉइंट, NO पॉइंट और एनो कॉन्टैक्ट, ऑफ डिले, ऑन डिले, NC पुश बटन, टॉगल स्विच, इनके तमाम अर्थिंग का, ओपन का, अंडरग्राउंड का और AC का, DC का, लाइट का और अर्थिंग का, ये यहाँ पर तमाम सिंबल्स मौजूद हैं। आप इसे अच्छी तरह से भी देख सकते हैं। जी दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं इसके आगे की तरफ। यहाँ पर कुछ पार्ट्स ऑफ शेड्यूल हैं जिसे आप देख सकते हैं। मैन्युफैक्चर लोगो है जो कि पैनल के ऊपर लगा होता है। पैनल नेम प्लेट होती है, नेम प्लेट मीटरिंग होती है। फ्रंट डोर होता है, स्पेसिफिकेशन नेम प्लेट होती है। इनकी तमाम डिटेल्स इसके अंदर मौजूद है जो इसके अंदर लगी हुई है पैनल के अंदर। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीजें बताता चलूं, जैसे सायरन बताया हुआ है, पैनल हीट बताया, मेन सर्किट ब्रेकर सॉकेट और ब्रांच सॉकेट, टॉगल स्विच, ये इनके तमाम चीजें, अर्थिंग शर्थिंग, जो तमाम चीजें इसके अंदर बताई गई हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सेकंड नंबर पर यहाँ पर आ जाता है जी 2 बस बारें हैं। ये कि आपके पास 2 सप्लाई है। ये आप कह लें कि 2 आपके पास फील्ड्स हैं जिसके अंदर बस 1 है, बस 2 है, या फिर ये कह लें कि एक तरफ जनरेटर की सप्लाई है और एक तरफ आपकी टरबाइन की सप्लाई है, 2 सप्लाई कह लें। और इसके सेंटर में लगा हुआ है एक ATS। जी दोस्तों, ATS ऑटो ट्रांसफर स्विच, और इसकी तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर है ये इसकी इनकमर 1 इसकी है, ये 4 पोल MCCB लगा हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पर है इनकमर 2, इसके अंदर भी 4 पोल MCCB लगा हुआ है और सेंटर में है आपका ATS। पहले का नाम यहाँ पर दिया हुआ है Q101 और सेकंड का Q103 और थर्ड लास्ट का दिया हुआ है Q102। जी दोस्तों, यहाँ पर इसने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है, आप ड्राइंग से पढ़ सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है अगर आपके पास ड्राइंग मौजूद हो। जी दोस्तों, इन्हीं तीनों का यानी कि लाइन 1, लाइन 2 और ATS का इन्होंने एक लॉजिक टेबल बनाया हुआ है कि इसका नॉर्मल ऑपरेशन क्या होगा, कौन सा फेल होगा तो कौन सी सप्लाई चलेगी, कौन सा फेल होगा तो कौन सी ऑन होगी, ये वो सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। इस लॉजिक गेट को देख लेते हैं क्या कहते हैं। नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर ये इसका आप देख सकते हैं मोड है, इनकमिंग 1 है, इनकमिंग कपल बस कपलर है और इनकमिंग 2 है। जी दोस्तों, नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर मोड A जो है इसके अंदर ये ऑन होगा, बस कपलर ऑफ होगा और दूसरा ऑन होगा। नॉर्मल ऑपरेशन जो होगा, इनके दोनों सप्लाई आ रही है, इनमें से बस कपलर ऑफ होगा, उनमें से एक सप्लाई ऑन होगी। इनकमर अगर एक फेल होता है, इनकमिंग 1 फेल होता है तो इनकमिंग यहाँ पर 0 हो गया, 1 फेल हो गया, बस कपलर और इनकमिंग 2 ऑन हो जाएंगे। अगर इनकमिंग 2 फेल हो गया तो फिर यहाँ पर क्या होगा जी, ऑपरेशन का इनकमिंग 1 ऑन होगा, बस कपलर ऑन होगा और इनकमिंग 2 फेल हो जाएगा। अगर फॉल्ट ऑन बस 1 अगर आपकी फेल हो जाए तो इनकमिंग 2 चलेगा, तो ये पहले 2 वाले ऑफ हो जाएंगे। फॉल्ट ऑफ बस 2, अगर बस 2 फेल हो जाए तो
इनकमिंग 1 चलेगा, ये दोनों फेल हो जाएंगे। अगर ब्लैकआउट हम कर ले तो पहली इनकमिंग 1 और बस कपलर भी और जिनके इनकमिंग 2 भी, दोनों के दोनों आपकी सप्लाइयां ये फेल हो जाएंगी। जी दोस्तों, ये थी इसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन और कुछ इसकी रिमार्क्स यहाँ पर भी मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि इसका जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका फ्रंट व्यू। यहाँ पर इस पैनल का आप जो है फ्रंट व्यू भी देख सकते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये पैनल का फ्रंट है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे नेम प्लेट की, यहाँ पर आपकी नेम प्लेट आ जाती है, जहाँ पर ये मेरा लोगो लगा हुआ है। और उसके बाद आपके सामने ये कुछ लाइट्स नजर आ रही हैं, इनकमर 1 की और इनकमर 2 की। यहाँ पर ये जो 3 फेस होते हैं हमारे पास, रेड येलो ब्लू, ये देखिए यहाँ पर रेड येलो ब्लू की लाइटें लगी हुई हैं दोनों की। यहाँ पर विजिबल हो जाता है कि आपको पता चल जाएगा कि तीनों फेस आ रहे हैं या नहीं। अगर आएंगे तो लाइटें चलेंगी, नहीं आएंगे तो नहीं चलेंगी, जाहिर सी बात है। एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर दोनों के यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस चीज की ऑप्शन है। ये एमसीसी भी लगे हुए हैं आपके पास, 2 जो कि ऑन और ऑफ के लिए यूज किए गए हैं। ऑन ऑफ ट्रिप ये इसकी ऑप्शन यहाँ पर देगा। जी दोस्तों, उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं एटीएस को मैनुअल पर और ऑटो पर यहाँ पर लगाया हुआ है इसका सिलेक्टर स्विच। और बस बार के लिए यहाँ पर एक और 103 जो कि आपका बस कपलर है उसको यूज किया गया है और इसकी लाइटें लगाई गई हैं। और यहाँ पर लैंप टेस्ट के लिए ये पुश बटन लगाया गया है और हीटर के लिए मैनुअल, ऑटो, ऑन ऑफ, इसकी सब चीज की ड्राइंगें हम नीचे जाके देखेंगे। और इसके साथ और इंफॉर्मेशन आपके साथ क्या शेयर करूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डायमेंशन कुछ ऐसे शो की गई है। 2800 mm 800 mm इसका जो कि एरिया है तमाम का तमाम यहाँ पर विजिबल किया गया है। और यहाँ पर ये उसी तरह से लाइटें वगैरह शो की गई हैं। इसका फ्रंट व्यू की बात कर ली जाए तो ये इसकी कुछ डायमेंशंस आपको देख लीजिएगा, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। और इस अब आ जाता है इसका इंटरनल व्यू, यहाँ पर नीचे लिखा होगा फ्रंट व्यू। हाँ, इसका ये है फ्रंट व्यू और इंटरनल व्यू, ये तमाम के तमाम व्यू इसके अंदर देख। सबसे पहले हम सेक्शन 1 को देख लें अप साइड से। तो PL1 यहाँ पर ये जो राउंड शेप में लगी हुई है, ये आपके पास लगी हुई है लाइट। जी दोस्तों, आपके सामने ये है लाइट, जो कि आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं इस लाइट को। और जी दोस्तों, इसके साथ साथ आप यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सामने टीवी लगी हुई है जिसको रेफरेंस दिया गया है S1 का। और 1TRA 2TRA और XPL की तमाम टीवीज यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये पावर की टीवीज लगी हुई हैं, ये कंट्रोल की टीवीज लगी हुई हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पर ये लगेंगे कॉन्टेक्टर, वो हम आगे जाके देख लेते हैं। और ये कुछ MCB लगे हुए हैं और नीचे की तरफ फिर ये टीवी लगी हुई है। ये स्पेस खाली है जगह और यहाँ पर Q1 Q2 और Q1 12 है, आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आपके 2 ACB कह रहा हूँ MCB लगे हुए जो कि इनकमिंग 1 और इनकमिंग 2 है। और यहाँ पर ये सेंटर में आपके पास एक और MCC भी लगा हुआ है। और ऊपर की तरफ ये तमाम की तमाम चीजें, यार ये फजूल सी चीजें जो कि मैं आपको बताई जा रहा हूँ बार बार। अगर हम सेक्शन 3 में देखें तो आपके पास ये सॉकेट SOC का मतलब है सॉकेट। और ये सॉकेट की यहाँ पर टीवीज लगी हुई हैं। और ये थर्मोस्टेट पैनल की जो कि मैं फर्स्ट ड्राइंग तो नहीं, सेकंड ड्राइंग में मैंने इसको तमाम के तमाम दिखाया हुआ है, वहां से जाके आप देख लीजिएगा, शायद आप पहले से देख रहे तो आपको पता होगा। जी दोस्तों, फिर वही चीजें आ गई RCD ये जो MCCB की एक टाइप है RCD, ये उसी के अंदर लगी हुई है। और ये है फ्रंट व्यू और इसके ये है डायमेंशन। और आगे चलते हैं, हमारे पास आगे क्या आता है। जी दोस्तों, ये कुछ एनओएनसी पॉइंट के बारे में बताया गया है।
और उसके साथ साथ यहाँ पर ये एमसीबी की जो डिटेल्स हैं इसके अंदर बताई गई है कि 20 एम्पेयर का कहाँ पर ये कितने कितने एम्पेयर के एमसीबी इस्तेमाल किए गए हैं। ये तमाम की तमाम चीजें सिविल यूनिट 83 के स्टोर रूम के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये हर एक चीज के लिए यहाँ पर रेफरेंसेस भी शो किए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। आगे जाके देखते हैं कि इस पर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, फ्यूल मार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। फ्यूल कैसे बनाए जाते हैं, इन्होंने एक सिंपल दिया हुआ है यहाँ पर कि इस तरह से यहाँ पर फ्यूल की मार्किंग आपने करनी है। जरा जूम करके आपको दिखा दूं ताकि आप इजीली इसको देख सकें। ये है फ्यूल मार्किंग, और यहाँ पर भी देख सकते हैं दूसरी साइड पर जो इन्होंने दी हुई है फ्यूल मार्किंग। और अगर हम आगे चलते हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें आपको तो अब ही नजर आएंगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 400 वोल्ट 230 वोल्ट एसी 3 फेज 4 वाट 60 हर्ट्ज 25 के एट द रेट 1 सेकेंड। ये क्या चीजें हैं अब हम यहाँ पर इनको आगे देखेंगे। 630 एम्पेयर का यहाँ पर एक मेन एमसीबी लगा होगा जो कि हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं L1, L2, L3 और न्यूट्रल। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर लाइन 1 यानी कि रेड फेस, येलो फेस, ब्लू फेस और यहाँ पर ये न्यूट्रल। और ये दिया हुआ है यहाँ पर शीट का रेफरेंस 15A1। जी हाँ, ये आपको पता ही है कि 15A1, 15B1, 15B1 ये क्या चीजें हैं, ये शीट का रेफरेंस जो कि आपको पहले से पता है। जी दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले QA314 14 पेज नंबर का 7 पार्ट 20 एम्पेयर का ये और 63AF। ठीक है जी, ये तो डिटेल्स ये 4 पोल का एमसीबी है जो कि आपके सामने मौजूद है। 1357 ये इसकी इनपुट है, 2468 ये इसकी है आउटपुट्स। और ये जा रही है कहां पर, ये आगे जा रही है 1Y1 1Y3 के 4 ये ETC। यहाँ पर ये अभी मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, मॉडिफिकेशन होती तो यहाँ पर ये लिखा हुआ होता कि ये कहां पर जा रही है। जी दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी और आगे डीपली सी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लें तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट है जो कि अल्लाह आपको भला करे। 11 नंबर जो है ये कॉमन है और 12 नंबर एनसी पॉइंट है, 14 नंबर इसका एनओ पॉइंट है। ये है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के पॉइंट जो कि यहाँ पर आपको शो करवाए गए हैं या किसी और चीज के होंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से कुछ सीन चल रहा है जो कि एनओ और एनसी के बारे में बताया गया है। ये है इसकी पावर की, यहाँ पर आपके लगे हुए हैं 4 एमसीबी जो कि ये शो कर रहे हैं कि इन 4 एमसीबी के अंदर एमसीसीबी के अंदर से जो सप्लाई आ रही है और आगे की तरफ जा रही है और कहाँ जा रही है वो कोई पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यानी कि ये भी डिफरेंट पैनल्स के अंदर ही जा रही होगी या फिर डिफरेंट सेक्शन के अंदर ये सप्लाई जा रही होगी जो कि हमें नहीं पता कि ये कहाँ जा रही है। अगर हम पता भी करें तो यह तकरीबन इसी सेक्शन के अंदर, इसी पैनल के अंदर कुछ जो एमसीबी होते हैं उनकी तरफ ये सप्लाई जा रही होगी। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पर एक और सेक्शन आ गया जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई आई। सप्लाई आने के बाद ये आपके पास मौजूद है एक एमसीबी 3 पोल का जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ICB 218E3 ये पेज का रेफरेंस नंबर है। और यहाँ पर ये कुछ लाइटें लगी हुई है, रेड लाइट लगी हुई है, येलो लाइट लगी हुई है, ब्लू लाइट लगी हुई है। और क्योंकि ये शो कर रही है यहाँ पर कि ये तीनों फेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से इन तीनों लाइटों को न्यूट्रल दिया हुआ है और ऊपर की तरफ ये एक एक फेस दिया हुआ है। यहाँ से ये पता चल जाता है कि ये इस वक्त इनमें सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। और अगर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ 1TRA 400 वोल्ट के यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है जिससे आप कन्वर्सेशन हो रही है। और आगे की तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ तारें जा रही हैं जो कि 2Q1 UVR कंट्रोल सप्लाई 120 वोल्टेज। जी दोस्तों, जिसे आपने 230 से 120 वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, डेफिनेट कन्वर्टिंग होगी तो इसका सिस्टम आगे की तरफ रन होगा। जी दोस्तों, ये है पावर की ड्राइंग, तमाम की तमाम ड्राइंग इसी तरह से आपके पास शो होगी जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। जी दोस्तों, ये थी इसकी पावर की ड्राइंग।
जो कि आपको मैंने बतानी थी। इस तरह से इसकी पावर की ड्राइंग होती है। एक बस बार जा रही होती है, एक कह रहा हूँ सॉरी, दो बस बारें आ रही होती है, जिसमें से डिफरेंट टाइप की सप्लाई, अगर एक बस बार से नहीं आ रही तो दूसरी बस बार से आ जाएगी। इनके एक सप्लाई फेल होने की सूरत में आप दूसरी सप्लाई से इसको बहाल कर सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस तरह से ये इसकी होती है सप्लाई, जो कि मैंने आपको बता दी है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम बात करेंगे इसके कंट्रोल के बारे में कि एचवीडीसी का जो कंट्रोल होता है उसकी ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो की समझ आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि उन सब को भी पता चल सके ये काम कैसे हो रहा है। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में उन दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एज ए मुसलमान होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना कि 5 वक्त की नमाज और 1 वक्त कुरान पाक की तिलावत ज़रूर क्या करें, ताकि दिन आखिरत के मुझसे भी पूछा जाए कि आप दुनिया के अंदर रहकर आपने लोगों को क्या तालीम दी है। जी दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।